शब्द भेद के दो प्रकार है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द भेद आपको हमारे क्लास के लड़कों ने बताया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको वो समझ में आया होगा। मैं आपको अब अविकारी शब्द के बारे में बताने वाली हूँ। अविकारी शब्द के चार भेद है, क्रिया विशेषण अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव व विस्मयदी बोधक अवयव। क्रिया विशेषण के भी चार उपभेद है, वो उपभेद आपको गौरी बताने वाली है। मैं अब तुम्हें कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताना चाहती हूँ। जिन क्रिया विशेषणों से काल का बोध होता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसका उदाहरण है कि चाची की बात सुनकर रमेश तुरंत बाहर चला गया। इसमें तुरंत एक कालवाचक क्रिया में आता है, उसका बोध कालवाचक क्रिया में होता है। इसके बाद अब स्थानवाचक क्रिया का राधिका बताने वाली है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की संख्या है। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का स्थान का बोध हो उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसका उदाहरण है उमा यही रहती है, और दूसरा उदाहरण है यहाँ पर्यटन बड़ी संख्या में आते हैं। यह स्थान उस उदाहरण में स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए वो उदाहरण स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आया है। अब इसके बाद वैष्णवी आपको परिणामवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताना चाहती हूँ। तीसरा भेद है परिमाणवाचक। तो मैं आपको परिमाणवाचक के बारे में बताऊंगी। इन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का बोध होता है, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको परिमाणवाचक का अर्थ बताऊंगी। परिमाण मतलब माप या तो, जैसे कि हम क्वांटिटी, इसे मराठी में कहते हैं माप या फिर मापना कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है इतना, उतना, जितना, कितना, कम, ज़्यादा, बहुत। तो जैसे कि हम कहते हैं मुझे इतना मिला, उतना मिला, ज़्यादा मिला, कम मिला, तो हम इसमें माप तोल कर रहे। तो इसके उदाहरण है तुम थोड़ा कम बोला करो, तो यहाँ कम आ रहा है, यानी कि यह माप तोल हो रहा है। और दूसरा उदाहरण है माँ बच्चों से बहुत प्यार करती है, यानी यहाँ भी माप तोल हो रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत आया है। तो सब मैं आज आपके चौथा भेद बताने वाली हूँ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण बताने वाली हूँ। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया का रीति का भाव होता है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं पहला उदाहरण बताती हूँ। मानो जल्दी आओ, जल्दी यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आता है। ये सब उदाहरण हमने आपको अविकारी शब्द के बारे में बताए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको शब्द भेद ये प्रकार अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।